Assalamu alaikum dear students. My name is Sabah and I am here to teach you Biology class 9. आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 9 के एक्सरसाइज के MCQs। सबसे पहला MCQ है Which of the following plant nutrients is required in large amounts? Which of the following इनमें से कौन सा प्लांट का न्यूट्रिएंट है जो कि उसको रिक्वायर जिसकी उसको ज़रूरत होती है प्लांट को इन लार्ज अमाउंट ज़्यादा मिकदार में। अब इनमें से जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा कि आयरन, जिंक एंड बोरॉन दीज आर द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। प्लांट को दो किस्म के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, एक है माइक्रो और दूसरे हैं मैक्रो। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो हैं जो कि स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो हैं जो कि लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं। आयरन, जिंक एंड बोरॉन इज़ द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि स्मॉल अमाउंट में चाहिए। सो द राइट ऑप्शन इज़ सी। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है जो कि पौधे को लार्ज अमाउंट में रिक्वायर होता है। सेकेंड MCQ इज़ विच एलिमेंट इज़ रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स। प्लांट्स को इनमें से कौन सा एलिमेंट रिक्वायर होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बनाने के लिए पौधों के अंदर क्लोरोफिल का एक मेन कंपोनेंट या मेन पार्ट जो है वो है जी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बना रहा होता है, उसका एक मेन हिस्सा है ये। तो राइट ऑप्शन इज सी, मैग्नीशियम। नेक्स्ट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रूट हेयर्स इज। रूट हेयर्स एक मेन ये जड़ है और इस जड़ के आगे से ये जो है उसके रूट हेयर्स आ रहे हैं। ये जो फर्दर आगे रूट हेयर्स आ रहे हैं, इन रूट हेयर्स का मेन फंक्शन क्या होता है? इन रूट हेयर्स का मेन फंक्शन ये है, जितने ये रूट हेयर्स आगे की तरफ फैलते जाएंगे ये एक मेन रूट का सरफेस एरिया यानी उसका एरिया जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं, दूर दूर से पानी को एब्जॉर्ब करके पौधे की ज़रूरत को पूरा करने के काबिल बनाते हैं। तो रूट हेयर्स का मेन जो फंक्शन है वो ये है जी इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। पानी को, नमकियात को, ज़्यादातर वाटर को जज़ब करने के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं रूट हेयर्स। सो द राइट ऑप्शन इज़ सी। नेक्स्ट MCQ इज़ रूट हेयर्स एब्जॉर्ब सॉल्ट्स फ्रॉम सॉइल बाय। रूट हेयर्स यानी कि ये जो जड़ों के आगे ये बाल हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं सॉल्ट्स को फ्रॉम सॉइल, मट्टी से। मट्टी से सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करते हैं किस प्रोसेस के ज़रिए? अब यहाँ पे मट्टी है तो मट्टी के अंदर जो सॉल्ट्स हैं उन सॉल्ट्स की जो मिकदार है वो एज़ कम्पेयर टू रूट्स कम होती है। रूट्स जो हैं ये जो पौधे का हिस्सा है इनके अंदर जो है सॉल्ट्स वगैरह ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू बाहर जो सॉइल मट्टी है। इसका मतलब है कि यहाँ पे नमकियात कम है, यहाँ पे नमकियात ज़्यादा हैं। और चीज़ें अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो चीज़ हमेशा मूव करती है फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे क्या है कि सॉल्ट्स यहाँ पे कम है लेकिन यहाँ से मूव कर रहे हैं रूट्स के अंदर जहाँ पे ये ज़्यादा है। तो यहाँ पे कम से ज़्यादा की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे राइट ऑप्शन है जी सी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स कि जब चीज़ें मूव करती हैं फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन और यहाँ पे ATP यानी एनर्जी लगती है और एनर्जी लगा के ये काम जो है वो करवाया जाता है। नेक्स्ट इज वाटर मूव्स फ्रॉम द सॉइल। मट्टी में से पानी मूव करेगा इनटू द रूट सेल्स। जड़ों के अंदर पानी जो है वो किस प्रोसेस के ज़रिए एंटर होता है? तो जड़ों के अंदर पानी जो है वो मूव करता है जी बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ए ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ इज द ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन इज रेगुलेटेड बाय। ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जो है उसको रेगुलेट कौन करता है, यानी कैसे वो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जो है उसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपायरेशन क्या है? ट्रांसपायरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर। पौधे के अंदर जो पानी मौजूद है वो पानी जो है वो बुखारात बन के उड़ जाता है। अब वो पानी जो है वो वाटर जो है उसके वेपर्स बनते हैं। अब वो वाटर वेपर्स जो हैं वो लॉस हो रहे हैं फ्रॉम द प्लांट सरफेस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। अब ट्रांसपायरेशन कैसे होगी? पौधे के अंदर मौजूद होते हैं जी स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा आर द स्मॉल ओपनिंग्स बिटवीन द गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स जो हैं वो टर्जिड होंगे
तो उनके दरमियान की ओपनिंग खुली होगी, और ओपनिंग खुली होगी तो यहाँ से जो है वो पानी बाहर निकल सकेगा। तो इसका मतलब है ट्रांसपरेशन को असल में कौन चला रहा है? गार्ड सेल्स। तो बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज़ अंडर विच कंडीशंस, किन कंडीशंस में देयर विल बी हाई रेट ऑफ ट्रांसपरेशन, ट्रांसपरेशन की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। विंड, अगर आंधी चलेगी तो उसकी वजह से ट्रांसपरेशन का रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट MCQ इज़ विच आइन प्लेज आ रोल इन द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, इनमें से कौन से आइंस जो हैं वो स्टोमेटा की ओपनिंग में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं? तो राइट ऑप्शन इज़ बी, पोटेशियम आइंस। पोटेशियम आइंस अंडर द लाइट, जब सुबह के दिन के टाइम जो है वो लाइट होती है, रोशनी होती है, तो पोटेशियम आइंस जो है वो गार्ड सेल्स की तरफ मूव करते हैं, और जब गार्ड सेल्स में जाते हैं इनके पीछे पानी जाता है, पानी जाने की वजह से गार्ड सेल्स फूल जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं, और इनकी वजह से स्टोमेटा दरमियान में से ओपन हो जाते हैं। तो इनकी ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड करती है पोटेशियम आइंस की मूवमेंट पे। सो द राइट ऑप्शन इज़ बी। नेक्स्ट MCQ इज़ इन मोस्ट प्लांट्स, ज़्यादातर प्लांट्स में द फूड इज़ ट्रांसपोर्टेड, जो खुराक है जो पौधे के अंदर तैयार हो रही होती है वो जब ट्रांसपोर्ट होएगी, तो वो जो ट्रांसपोर्ट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ, वो किस फॉर्म में जो है वो जाएगी एक जगह से दूसरी जगह? तो राइट ऑप्शन इज़ बी, सुक्रोज की शक्ल में जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पौधे के अंदर फूड ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। नेक्स्ट MCQ इज़ what is true about according to the pressure flow mechanism of food transport, फूड खुराक को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पौधे के अंदर एक मैकेनिज़्म अमल चलता है, प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म। तो इस मैकेनिज़्म के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है? प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म से मुराद है चीज़ हमेशा मूव करेगी जी फ्रॉम द सोर्स टू द सिंक। सोर्स क्या है? सोर्स वो फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ हैं या वो टिश्यूज़ हैं जहाँ पे खुराक मौजूद है, और सिंक वो जगह है जहाँ पे खुराक की ज़रूरत है। तो चीज़ हमेशा मूव करेगी जहाँ पे ज़्यादा तादाद में वो मौजूद है, और वहाँ पे जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। अब ये जो प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म है जहाँ पे चीज़ें मूव कर रही हैं फ्रॉम द सोर्स टू द सिंक, कैसे मूव करेंगी? जब वाटर एंटर करेगा सोर्स में, वहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट करेगा, और प्रेशर के क्रिएट करने के बाद जो है वो मूव करेंगे water plus salts from the source to the sink. So the right option is A, water enters the source creating pressure. The next MCQ is succulent organs are present in, succulent organs are also called the juicy organs. जूसी ऑर्गन्स होते हैं, और ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, किन के ये मेन ऑर्गन्स हैं? दीज आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स ऐसे जो हैं वो पौधे हैं जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं? इनटू द ड्राई इन्वायरमेंट, जैसे डेजर्ट्स हैं, सहरा हैं जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो उसमें जो है ऐसे पौधों में सक्सुलेंट ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। इन ऑर्गन्स का काम क्या होता है कि जब पानी की कमी वाले इलाके में भी पाए जाते हैं तो इन ऑर्गन्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को अपने अंदर स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि बाद में जो पौधे की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा किया जा सके, उनकी जितनी भी जो हैं वो नीड्स हैं उनको कंप्लीट किया जा सके। सो द ज़ीरोफाइट इज़ द राइट ऑप्शन।